Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिन पर हम आज नज़र डालेंगे। आपको एक बार लाइनअप बताते हैं कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सबसे पहले बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे इमरान ताहिर से, जो मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेले हैं। जब आप उनके करियर की बात करते हैं तो आई थिंक जिस तरह वो दुनियाई क्रिकेट के सीन पर आए, एक धूम मचा दी उन्होंने। और ओवरऑल अगर अभी भी आप देखें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स हों, इमरान ताहिर की जब भी आप बात करेंगे तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आएगी। फेमस जब वो विकेट लेते हैं उसके बाद जो दौड़ लगाते हैं उसके लिए तो हैं ही, लेकिन जो उनका स्किल लेवल है, जिस दिल से वो खेलते हैं, हमेशा हम क्रिकेट में बात करते हैं कि वही प्लेयर कामयाब हुआ है जिसने अपना हार्ट और सोल, जिसने अपने दिल और जान से क्रिकेट को प्यार किया और वो खेला है। और अभी तक जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक बहुत फिनोमिनल है। आज स्पोर्ट्स 360 के लिए भी बहुत एक्सक्लूसिव है इमरान ताहिर की गुफ्तगू, और हमारे लिए भी मेरे ख्याल से एक बड़े ऑनर की बात है कि इमरान ताहिर आज हमें ज्वाइन करेंगे। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त। अभी तक उनकी भी PSL जा रही है, बट हमने उनका एक नया टैलेंट भी देखा है अभी कुछ अरसे में, जहाँ पर उन्होंने एज अ बैटर बड़े ज़बरदस्त तरीके से भी परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से जिस डेडिकेशन से इमरान ताहिर खेलते हैं, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है यूथ के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और आई थिंक आप अगर इस लेवल ऑफ क्रिकेट पर भी देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट जहाँ इतनी कंपेटिटिव है, T20 क्रिकेट जहाँ पे हमेशा बैटर को क्रेडिट दिया जाता है, जिस स्किल से इमरान ताहिर बॉलिंग करते आए हैं, आई थिंक बहुत क्रेडिट देना होगा उनको। और एक पूरी जर्नी है उनकी जो आज हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हम हमेशा बात करते हैं ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, बट आप उनको ओवरकम कैसे करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इमरान ताहिर आज हम एक्सक्लूसिवली ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स 360 पर। इसके बाद आपसे हम ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए। बाबर आजम जो है वो कप्तान होंगे। ओवरऑल अगर हमने स्क्वाड को देखा है तो अजहर अली को जो है एक बार फिर एक्सपीरियंस की बुनियादों पर इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। आबिद अली ऑब्वियसली थोड़े से हेल्थ कंडीशंस का शिकार थे, उनकी जगह शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। सऊद शकील भी आपको इस टेस्ट स्क्वाड में नजर आएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर अपने स्पिन अटैक साजिद खान और नुमान अली के साथ गया है, जबकि अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो उसमें भी हमें काफ़ी क्वेश्चन नजर आया, जिसमें यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास और सरफराज अहमद भी आपको नज़र आते हैं जब आप बात करते हैं कि क्वेश्चन कितना दिया है आपने रिजर्व्स के अंदर। तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा 4 मार्च को। दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कल ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड तो डिस्कस किया था, बट आज पाकिस्तान के स्क्वाड पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छे कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा यूथ हमें लाजमी नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया ऑल दो इज़ एन एक्सपीरियंस टेस्ट साइड, तो आई थिंक बड़ी अच्छी कंपेरेटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की, जो कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहुंच चुका है। कल से हम एक्शन दोबारा देखेंगे। 2 दिन का वक्फा था, ऑब्वियसली ट्रैवल और कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनको पूरा करना था। कल से हम एक्शन जो है वो दोबारा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देख सकेंगे। अगर हम शुरू की बात करें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 50% कैपेसिटी जो है वो अलाउ की गई है, जबकि कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि 100% कैपेसिटी पूरी हो जाएगी और अंडर 12s को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो PSL को देख सकेंगे स्टेडियम्स में। तो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है। इसमें हम डेफिनेटली बात करेंगे। लाहौर लीग में फाइनल समेत 19 मैचेस इन टोटल खेले जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा तमाशाइयों की तादाद 25% से बढ़ाकर 50%, और 16 फरवरी से ऑनवर्ड आप 100% कैपेसिटी यानी 100% तमाशाइयों को इजाज़त होगी कि वो मैचेस जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देख सकें। तो अच्छी खुशाइन बात है कि आपको नज़र आएगा कि फाइनल तक 100% कैपेसिटी में हम टूर्नामेंट देखेंगे। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ड्यू फैक्टर है। कुछ वीडियोस भी हमने देखी कि जहां पर बड़ी वेट कंडीशंस नज़र आ रही थी, और लाहौर में हमने यही कहा था कि ये होगा, कराची में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था ये। बट हमने देखा कि कुछ बॉलर्स भी हैं, स्पेशली अगर आप बात करें उस्मान कादिर की, तो वो भी गीले बॉल से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी से डायनामिक्स अब PSL के हमें चेंज होते हुए नजर आएंगे। और डेफिनेटली आई थिंक टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेकंड टाइम बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने ड्यू में। उसके बाद आपसे पॉइंट्स टेबल की भी बात करेंगे, जिस पर हमने आपको पहले भी बताया था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो टेबल को लीड कर रहा है कराची लीग के अख्ताम पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरी पोजीशन पर है। अगर आप आगे चले जाएं तो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको 3 और 4 पे नजर आता है। पेशावर ज़ल्मी 5वीं पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, और कराची किंग्स जो अभी तक PSL में कोई मैच नहीं जीत सके वो 6ठी पोजीशन पर मौजूद हैं। तो आई थिंक बेहतर करना चाहेंगी सारी टीम्स। लाहौर लेग एक बार नए जज्बे से शुरू होगा, बट ओवरऑल मुल्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी बड़े उनको
क्रूशल मौक़ों पर कॉम्बिनेशंस अच्छे मिले हैं। ऑल दो एक दो मैचेस तो ज़रूर ये सारी टीम्स हारी हैं मुल्तान के अलावा, बट ओवरऑल आई थिंक अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस्लामाबाद और लाहौर ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो अभी तक टॉप 3 बेस्ट टीम्स PSL की नज़र आती हैं, और देखना यही है कि जब आप क्वालिफाई होंगे तो वो टॉप 4 जो चौथी टीम है वो कौन सी हो सकती है। उसके बाद आपको डेफिनेटली बीजिंग में जारी विंटर ओलंपिक्स के बारे में भी बताएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, मेडल स्टेबल है, बहुत सी कैटेगरीज में खेल जारी हैं, और आपको हम उसकी भी अपडेट देंगे और एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड से जिन्होंने ना इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ धूम मचाई बल्कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया। और आई थिंक अगर आप बात करेंगे ऐसे प्लेयर्स की जो पूरी दुनिया में रिगार्डलेस ऑफ के एलिजेंस आपकी कहाँ लाई करती है, इंटरनेशनल टीम्स में आप किस फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं, बड़े कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया में प्यार मिलता है। तो आई थिंक अगर आप इनकी बात भी करें तो ये वैसे ही एक कैरेक्टर है जिनको पूरी दुनिया में प्यार मिला। इस पर हमारे पास एक पैकेज है, आपको वो दिखाते हैं, फिर वापस आके गुफ्तगू जारी रखेंगे। इमरान ताहिर पाकिस्तानी नसाज जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। ताहिर अपनी गैर मामूली T20 बॉलिंग की महारत के लिए मशहूर हैं। इमरान ताहिर ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा 27 टीमों के लिए खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इमरान ताहिर इस वक्त वनडे और T20 जनूबी अफ्रीका के स्पिन बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। इमरान ताहिर को जनूबी अफ्रीका की जानिब से 2013 का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया था, और वो एक वनडे में 7 विकेटें लेने वाले पहले जनूबी अफ्रीकी बॉलर हैं। इमरान ताहिर को 2018 में मुल्तान सुल्तान्स ने ड्राफ्ट किया था। ताहिर मुल्तान के स्पिन बॉलिंग के शोबे का एक लाजमी हिस्सा रहे। इमरान ताहिर पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में हैट्रिक करने वाले सिर्फ तीसरे बॉलर बने, जब उन्होंने हसन खान, राहत अली और जॉन हिस्टिंग्स को लगातार गेंदों पर आउट किया। जब मुल्तान सुल्तान्स ने गुज़श्ता साल PSL का पहला ताज जीता था, इमरान ताहिर टीम का अहम हिस्सा थे। मुल्तान अब तक टूर्नामेंट में अपने 5 मैचेस जीतकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम के तौर पर उभरी है। इस PSL में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स में इमरान ताहिर दूसरे नंबर पर हैं। इमरान ताहिर ने अब तक 5 मैचों में 6.60 की इकॉनमी के साथ 10 विकेटें हासिल की हैं। पहली विकेट शायद गिरेगी और गिर गई, और बड़ी विकेट। इमरान ताहिर अपने जो उनका तरीकाकार होता है, जिस तरह वो एंजॉय करते हैं, जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जी, आपने पैकेज देखा, चाहे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से, चाहे आप देखें कि जो हैट्रिक उन्होंने PSL में की वो हो, चाहे 7 विकेट्स हों वनडे इंटरनेशनल में जो उन्होंने ली, आई थिंक फिनोमिनल है। 20 टेस्ट मैचेस खेले साउथ अफ्रीका के लिए, 57 विकेट्स ली, 107 वनडे इंटरनेशनल्स, 173 विकेटें उसमें हासिल की, 38 T20 इंटरनेशनल, 63 विकेट्स उसमें उन्होंने हासिल की। और जब आप लीग क्रिकेट की बात करेंगे तो विकेट्स की तादाद और मैचेस की तादाद उससे भी फिनोमिनल। बट जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया में प्यार मिलता है, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। वी आर वेरी ऑनर्ड, वेरी लकी टू बी जॉइंड बाय इमरान ताहिर हिमसेल्फ। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ ह्यूज ऑनर हमारे लिए भी और मेरे ख्याल से हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए भी। सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरे ख्याल से मैं रीसेंट बात से ही शुरू करूंगा कि मुल्तान सुल्तान्स का आप हिस्सा हैं, 5 मैचेस जीत सके हैं। आप जब भी पाकिस्तान आते हैं खेलने के लिए तो आपको कैसा लगता है? जी, बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर बात है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो बड़ा घर जैसा एटमॉस्फेयर लगता है, और मैं जिधर भी जाता हूँ हर जगह मेरे यार दोस्त हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बाहर नहीं जा सकते, तो लेकिन यह है कि टीम एनवायरनमेंट हमारी बड़ी अच्छी है, तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं जिस कंट्री में पला बड़ा हूँ। और मैं ख्वाब देखता था कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची में एक दिन कलर किट पहन के खेलूंगा, तो और वो भी बड़े बिगर वे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा अल्लाह ताला ने ख्वाब पूरा किया है। अगर आपकी साइड की बात करें तो सिंगल हैंडेडली आप लोग PSL डोमिनेट कर रहे हैं, तो क्या ऐसी खास बात है मुल्तान सुल्तान्स की जो आप बताना चाहेंगे? टीम कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली है, आपके कप्तान है, आपकी टीम मैनेजमेंट है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस नज़र आता है, जिस तरह आप लोग क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आपका वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे हैदर अजहर हो, चाहे आपकी पूरी टीम हो, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोग क्लिक कर रहे हैं। तो कैसी एक कॉम्बिनेशन है PSL में कि आप लोग कंप्लीटली डोमिनेट करते आ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ इसमें हमारा हार्ड वर्क है। जितने हम प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैनेजमेंट जो है उनका ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि जी जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो उनके खैर ख्वाह हैं, और जो हम खेल रहे हैं हम एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि वी वांट टू बी वेल विशर फॉर ईच अदर, और हम एक दूसरे की जो सक्सेस है उसको एंजॉय करें।
मैं ये समझता हूँ ये हमारी टीम की सबसे बड़ी कामयाबी है, और इसी वजह से हम दो जो पिछला साल है और ये साल है उसमें हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही की रीजन है इसकी जो मैंने आपको बताई। जब आप लोग जीते पीएसएल, आई थिंक ना सिर्फ मुल्तान में बट पूरी दुनिया में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया जो आपके टीम कॉम्बिनेशन थे। ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त तरीके से सराहा गया आपका अपना रोल। अगर आप देखें तो ओवरऑल देखें टीम में, तो कैसी फीलिंग आती जब आप ये सोचते हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और अभी भी बेहतर परफॉर्म करें, तो ओनस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है सीनियर प्लेयर पर? हाँ, देखें सीनियर प्लेयर पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप जो हैं अगर दूसरी कंट्री से आए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोकल प्लेयर्स के साथ, उनको बताते हैं कि जी मॉडर्न डेज जो क्रिकेट है वो कैसे चल रही है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अभी तक जो हमारी टीम जैसे हम जा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम जो है हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। हमारे लीडर हैं रिजवान, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से सब चीजें हैंडल करते हैं, और देखें अगर हम अच्छा खेलेंगे तो उसी की वजह से मैसेज आएगा, क्योंकि सारी टीमें यहाँ पे जीतने के लिए आई हैं, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, या उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें एक दूसरे के लिए, जैसा मैंने आपको बताया खैर खा उसमें ये है कि हम रात में बैठ के बात करते हैं। अगर हम जीते हम हारे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने कहीं पहले ऐसे नहीं देखा किसी फ्रेंचाइज में, और हम बताते हैं एक दूसरे को कि यार इधर ये हो सकता था, इधर ये हो सकता था। तो मैं समझता हूँ उससे काफी फर्क पड़ता है, और इसी तरह जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं ये उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक तरह का सोचते हैं पूरी टीम। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप दुनिया में बहुत से कप्तान ऐसे हैं जिनके अंडर आप खेले हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट हो। अगर हम साउथ अफ्रीका की भी बात करें तो आप बड़े लेजेंडरी कप्तानों के अंडर भी खेलते आए हैं, तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमने देखा है कि काम एंड कलेक्टेड रहते हैं, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, तो जो पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, तो क्या बता सकते हैं रिजवान की एज ए कप्तान होने के बारे में? देखें रिजवान जो है वो एक ऐसा कैप्टन है कि आप इस वेरी इजी टू अप्रोच हिम, और वो आपकी बात सुनते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, और वो फुली सपोर्ट करते हैं प्लेयर को। तो ये देखें अगर आपको एज ए प्लेयर ये आपको सेटिस्फेक्शन हो के यार मैं अपने कप्तान से जाके कह सकता हूँ कि मुझे फील्ड इधर चाहिए, या मुझे बैटिंग ऊपर करना है, या बैटिंग नीचे करना है, और कप्तान बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि देन यू गिव योर 100% फॉर द टीम, और ये मैं समझता हूँ उसके अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा लीड कर रहे हैं हमारी टीम को। अगर आपकी पर्सनली हम बात करें तो हमने यही देखा कि जब T20 क्रिकेट इमर्ज हुई तो बैटर्स को बहुत ज़्यादा ओनस दिया जाता था कि ये डोमिनेट करेंगे, फिर बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुआ। बट एज अ स्पिन बॉलर जिस एग्रेशन से आप हमें दुनिया में बॉलिंग करते हुए नज़र आए हैं, इतनी दलेरी के साथ, इतने बड़े दिल के साथ, जबकि हमने हमेशा आपको देखा है कोई भी की मोमेंट होगा तो आपको कप्तान जो है वो ट्रस्ट करेगा बॉलिंग के लिए। तो अपना ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में हमारे नाजरीन या अपने फैंस को ज़रूर बताइएगा जिन्होंने हमेशा ये देखा है कि इमरान ताहिर ने अटैकिंग तरीके से बॉलिंग की है, कभी वो डिफेंसिव रोल पर नहीं गए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एज ए लेग स्पिनर अगर एक तो आपका जो है हार्ट जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्पोर्ट में जाते हैं तो अगर आपको कोई गोल नहीं है या एम नहीं है कि जी मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो फिर इसका मतलब है आप सिर्फ होप कर रहे हैं, और होप के ऊपर कोई चीज नहीं होती। आपका जो बिलीव है, सेल्फ बिलीव, वो बहुत बड़ी जो चीज है, तो मैं उस पर बड़ा बिलीव करता हूँ, और यही चीज मेरे अंदर शुरू से है। हालांकि मैं पहले ऐसा बॉलर नहीं था 10-15 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैंने वर्कआउट किया कि मैं मॉडर्न डेज जो क्रिकेट हो रही है जिसमें मुझे यंगस्टर से कम्पीट करना पड़ेगा, जहाँ पे विकेटें फ्लैट होंगी, जहाँ पे 5 फील्डर वनडे क्रिकेट में अंदर होंगे, T20 क्रिकेट में पावर प्ले में मुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मेरे जहन में रखते हुए मैंने उस हिसाब से फिर बॉलिंग को सीखा, और फिर जब मैं उसको करने के लिए जाता था ग्राउंड पे तो आई हैव नो फियर, क्योंकि मैं अगर आप फेलियर का सोच के जाओगे तो 5 से 50% तक फेलियर आएगा आपके पास, लेकिन अगर आप सक्सेस का सोच के जाओगे तो 5-10% ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा फेलियर। तो ज्यादातर आप जो है वो कामयाबी की तरफ ही देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी यंग स्पिनर्स हैं उनको भी इसी तरह सोचना चाहिए और जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं ये एडवाइस करूँगा। आपकी एडवाइस बिल्कुल स्पॉट ऑन है, लेकिन अगर आप जो दिलेरी की बात करें, हमने एक नया एवटार भी आपका देखा है जहां पर अब आप एज अ बैटर हमें बड़ी दिलेरी से नजर आए हैं, चाहे वो लेजेंड्स की लीग हो रही हो या चाहे कोई और फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो। तो उस चेंज के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोगों ने आपको एज एन एग्रेसिव लेग स्पिनर तो ज़रूर देखा, बट जब हम जी नहीं बट ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं एज अ बैटर
तो ऑब्वियसली अगर वो नाजरीन जो नहीं जानते तो मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करा देता हूँ कि हमने रिसेंटली इमरान ताहिर का करेज देखा एज अ बैटर जब वो एक लेजेंड्स लीग में भी दुनिया में खेले थे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सिंगल हैंडेडली मैच को ख़त्म किया। आई थिंक जहाँ पर बाकी कोई प्रॉपर बैट्समैन या कोई प्रॉपर बैटर भी नर्वस हो रहा था, इमरान वॉज वेरी काम एंड कलेक्टेड। तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कोई थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस चल रही थी ऐसे छक्कों और चौकों की? देखें जी, मैं पहले जो है मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है मेरे 4-5 50s हैं, तो मैं आई एम नॉट द वर्स्ट नंबर 11, तो मैं थोड़ी बहुत बैटिंग करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि अगर मुझे 10-15 रन टीम के लिए बनाने पड़े तो आई बी एबल टू डू इट। तो मैं उसके लिए बस ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन देखिए वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम ने सारा, उन्होंने मुझे बाद में ऑनेस्टली बताया, उन्होंने कहा हमने खाना पहले ही खा लिया था, क्योंकि जैसे ही मैच खत्म होता हम बाहर जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि गेम वाज ओवर। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे लिए कोई भी गेम ओवर नहीं है जब तक मैं अपना 100% ना दूं। तो वो मैंने अपना कमिट किया कि यार मैं ऐसा करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है। और मैंने कोशिश जरूर की थी, जो मुझे आता था मैंने उस हिसाब से बैटिंग करने की कोशिश की थी। तो मुझे खुद भी बड़ा प्राउड मेरे लिए मोमेंट था। आफ्टर द गेम ऑल द गाइस स्पोक टू मी एंड देन उन्होंने कहा कि यार ये हम तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस सिचुएशन में अपनी टीम को मैच जितवाया। और एंड वो उस मैच के बाद हम वो वैसे जीत भी गए, कंपटीशन भी जीत गए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड फीलिंग। वेरी गुड फीलिंग इंडीड। इमरान, आप जैसा कि मैंने कहा इंट्रो में भी कि यूर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज़ गॉटन लव ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर हम इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लें क्विकली, अगर आप बता सकें कि जो आपका पूरा जर्नी है, जब आपने क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू किया तो उस मौके पर आपकी क्या फीलिंग थी? ऑब्वियसली दुनिया क्रिकेट में आप इमर्ज हो चुके थे और बहुत जल्दी आपने अपने आप को मनवाया साउथ अफ्रीका के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। देखें, ये वो फीलिंग्स हैं जिसका आप किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन इट्स बीन सो मेनी एपिसोड इंसिडेंट हैपन इन माय लाइफ। मैं अपने पेरेंट्स को खो बैठा, मैं यहाँ से कंट्री छोड़ के चला गया जिधर आई वाज बोर्न, और क्रिकेट सारी मैंने यहाँ खेली। लेकिन देखें, जो ऑनर मुझे साउथ अफ्रीका ने दिया है, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, के जितना मुझे लव उन्होंने दिया है मैं आई नेवर फॉरगेट दैट। तो मैंने बस ये कोशिश की कि उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री है कि उनके पास स्पिनर कोई ऐसा नहीं आया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया हो। वो सारे फेमस थे फास्ट बॉलर्स के लिए। तो जब मैं टीम में गया था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस टीम से खेलूं जो कि इतनी बड़ी टीम है वर्ल्ड की, और मैं ऐसा करूं कि इनको जरूरत रहे स्पिनर की। तो मैं वो ट्रेंड चेंज करना चाहता था, तो ये मेरा शुरू से एम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मैंने चेंज किया और अल्लाह ताला ने मुझसे ये सारी चीजें करवाई हैं, तो मैं उनकी आपने मेरा ख्याल है अर्लियर मेंशन किया, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ इतना, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा वनडे और वाइट बॉल करियर जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है उनके लिए, और उसकी वजह से अब काफी उनको स्पिनर्स आगे से मिले हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के जो यूथ है उनका इंटरेस्ट बढ़ा क्रिकेट में। उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्पिन बॉलिंग है वो भी बड़ा अच्छा कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन में चेंज आया है और लोगों ने रियलाइज किया है कि स्पिनर कैन बी इफेक्टिव, तो मैं समझता हूँ मेरी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, आई थिंक आपने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को इंस्पायर किया है, एंड आई थिंक पूरी दुनिया क्रिकेट आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करती है। वह फाइनली मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सुल्तान्स नाम है आपकी टीम का, मुल्तान सुल्तान्स अभी तक सुल्तान्स की तरह डोमिनेट करती आ रही है, जनूब की पहचान है। ऑब्वियसली जब हम आपको आउट करने के बाद दौड़ते हुए देखते हैं तो आपको कोई पकड़ तो सकता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता है कि अगर आप पूरे कैंप की बात करें तो बड़ा एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट, बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, चाहे वो जैसा कि मैंने कहा रिजवान की कप्तानी हो, आपका जो एग्रेसिवनेस स्टाइल है, एग्रेसिव स्टाइल है बॉलिंग में, और हैदर भाई के जो इमोशंस हम कैमरे पे देखते रहते हैं, चाहे वो खुशी के साथ जंप कर रहे हैं, चाहे वो टेंस नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त सी इन्वायरमेंट है। तो अपने जितने भी फैंस हैं, जो मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक अगर PSL की बात जहाँ भी की जाएगी, मुल्तान सुल्तान्स इज़ अ फेयरली न्यू साइड, इतनी पुरानी फ्रेंचाइज नहीं है, बट डिफेंडिंग चैम्पियंस, ओवरऑल कॉम्बिनेशंस आर गुड। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल योर फैंस एंड द फैंस ऑफ मुल्तान सुल्तान्स हु आर वाचिंग यू? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि दे फुली सपोर्ट अस। और जब हम वहाँ गए थे लास्ट ईयर बिफोर खेलने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू नॉट ओनली टू मी, टू ऑल आवर स्क्वाड, कि जो हमने वहाँ पे एटमॉस्फेयर, जो लव हमें मुल्तान के लोगों ने दिया है, तो मैं कह रहा हूँ इट कैन नेवर बी फॉरगेटन। तो वो जो है, जहाँ पे हम लोग 3 मैच खेले थे, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन इन माय क्रिकेटिंग करियर, के मैंने जैसे
क्राउड को पैशनेट तरीके से मैच को एंजॉय करते हुए देखा है, और जो उन्होंने हमें सपोर्ट की है हर जगह से आगे, पूरे मुल्तान से, बाहर से और पूरी दुनिया से जो मुल्तान सुल्तान के फैन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, और हम विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू परफॉर्म एज वेल एज वी कैन। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें बिलीव है कि हमें अल्लाह ताला उसका रिजल्ट देगा। इमरान, आपके बहुत सारे फैंस हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने अभी देखा है कि फाबिहा फातिमा हैं जो आपको विश कर रही हैं, आपकी सबसे बड़ी फ़ैन है, रिजवान की भी वो फ़ैन है, मुल्तान की भी फ़ैन है, ऐसे बहुत से लोग हैं। आई थिंक मैं उन सब के बिहाफ पे आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, मुल्तान सुल्तान्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और आई थिंक दुनिया क्रिकेट ओज यू बिग टाइम, जिस तरह से आपने ट्रेंड को चेंज किया, एंड लाइक आई सेड यू लव्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो मैनी प्रेयर्स फॉर यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मुल्तान सुल्तान्स के लिए हम यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट एंड वी विश दैट यू डोमिनेट द टूर्नामेंट। Inshallah ताला, please keep us in your dua and thanks for having me in your show. Thanks a lot my brother. थैंक यू सो मच इमरान ताहिर, दैट वाज द लेजेंडरी इमरान ताहिर जो हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। आई थिंक इस मौके पर मैं मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने सारी फ्रेंचाइजीज़ देखी हैं, बट स्पेशली मुल्तान को हमने जब भी अप्रोच किया, आप जब भी देखेंगे कि आप हैदर भाई को अप्रोच करें, मैनेजमेंट में किसी भी बंदे को अप्रोच करें तो दे आर वेरी अप्रोचेबल। बड़ा अच्छा लगता है कि वो मीडिया हो, फैंस हों, उनके लिए बड़े अप्रोचेबल हैं। जुनूब की पहचान तो ज़रूर है, बट आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान की भी पहचान बनते जा रहे हैं जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू मुल्तान सुल्तान्स। इमरान की भी बात आपने सुनी, ऑब्वियसली बड़ा एक डिफरेंट सिनारियो है जब आप बात करते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट किया, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में डोमिनेट करते आ रहे हैं, जो टीम एनवायरनमेंट है। तो मेरे ख्याल से इमरान का सिर्फ टीम में होना एक बहुत ही बड़ी बात है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, उनके यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि जो वो पॉजिटिव वाइब, जो एग्रेसिव स्टाइल लेकर आते हैं, दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। एंड आई थिंक वेरी एप्टली पुट बाय इमरान एज वेल। बट ऑल द बेस्ट टू मुल्तान सुल्तान्स, डोमिनेट करते आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि टूर्नामेंट को डोमिनेट करते रहेंगे और एक बार फिर दूसरा PSL अपने नाम कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे और भी चीज़ों की, जैसा कि हमने बात आपसे की कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, इस पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे। अब हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स 360 में सबसे पहले हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी हैं, उनसे हम ज़रूर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सना मीर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज्वाइन तो मैंने काफी देर का कर लिया है, और एक स्पिनर से दूसरे स्पिनर का मैं सबसे ज्यादा खुशी जो बात सुन के हुई वही बात है कि उन्होंने कितने स्पिनर्स को इंस्पायर किया। हम शबरेज तमसी को देखते हैं, महाराजा को देखते हैं। आई थिंक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इमरान ताहिर की, और बड़ी खुशी हुई आपने भी उनको प्रोग्राम में बुलाया और हम उनको इधर से लाइव देख रहे हैं। बस कप्तान, जब से देख लिया हमने आपको शो में लिया, आई थिंक दरवाजे खुलते जा रहे हैं स्पिनर्स के स्पोर्ट्स 360 में। तो अच्छा लग रहा है कि स्पिन बॉलिंग जो है वो स्पोर्ट्स 360 को डोमिनेट करेगी। बट सना को ज्वाइन कर रहे हैं इन स्टूडियोज़ हमारे क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं के आसिफ अहमद। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, गुड टू हैव यू ऑन द शो। कप्तान, पहले आपसे जानते हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड बड़ा डायनामिक नज़र आ रहा है, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में यूथ तो लाजमी है, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हमें स्क्वाड में नज़र आएगा। तो ओवरऑल स्क्वाड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से शान मसूद का इंक्लूजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह की उनकी फॉर्म जा रही है, जो कि ये वाइट बॉल की फॉर्म है, पर डोमेस्टिक में भी रन कर रहे हैं वो, और टेक्निकली साउंड है, तो एक अच्छा वो एडिशन बहुत अच्छा है। बाकी स्क्वाड ओवरऑल बड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग में शायद हम एक आध बंदा और भी डाल सकते थे, क्योंकि ओवरऑल लग तो रहा है अच्छा स्क्वाड बैलेंस्ड है। शादाब भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑब्वियसली सिलेक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है एकदम से वाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे लोगों को लाना, पर ओवरऑल स्क्वाड मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। और शान का आई थिंक एट द टॉप इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कम बैक तो कर रहे हैं, पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम के सामने कम बैक कर रहे हैं, तो बड़ा क्रूशल होगा उनके लिए। सनामीर, अजहर अली के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई नो ऑन एंड ऑफ डिस्कशंस चलती रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी रही, कुछ अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रही। हमें पता है पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, एक सीनियर प्लेयर हैं। अगर इस टीम में बात करें तो सबसे सीनियर कैंपेनर और सीजन कैंपेनर नज़र आते हैं। उनके लिए आप इस सीरीज़ को कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं, कंसिडरिंग कि उनका सीनियरिटी लेवल, और अगर आप उनकी क्रिकेट की बात करें, होम कंडीशंस में खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, जब हम लोग तबसरा करने पे आते हैं ना, तो हम फुल कॉन्टेक्स्ट को नहीं रखते दिमाग में। अजहर अली ने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, तो उनको भी वही ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए। एक प्लेयर जो बाकी कोई फॉर्मेट नहीं खेलता, हम डोमेस्टिक भी उसको वाइड बॉल नहीं खिलाते ज़्यादा,
तो उसके लिए एक फॉर्मेट में आगे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम लोग प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप जरूर करें, पर जब एक प्लेयर ने सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना है, वो भी टेस्ट का फॉर्मेट खेलना है, और वो डोमेस्टिक में भी आप देखें बहुत सी जगहों पे पहले से टीम्स अब नॉमिनेट होती हैं जहाँ पे इस तरह के प्लेयर्स का कोई अब नाम नहीं आता, तो वो बहुत लिमिटेड क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो उसको हमें दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन मेरी तो बेस्ट विशेस हैं, जब भी अजहर अली जब तक खेलें इज्जत के साथ खेलें, और इज्जत से एक प्लेयर को जब भी उनकी क्रिकेट का टाइम जब भी होगा तो उसको एक रिस्पेक्ट से जाना चाहिए। आई थिंक इसको हमें नॉर्म बनाना चाहिए अपने मुल्क में, ताकि लोगों के लिए अच्छे रोल मॉडल्स पैदा हों। बिल्कुल ऐसे ही है कि आसिफ, आप स्क्वाड के बारे में ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? अगर आप स्क्वाड को हमने डिटेल में ज़रूर देखा है, वो सारे नाम भी देखें जो स्क्वाड का हिस्सा है। बाबर आजम ऑफ कोर्स स्क्वाड को लीड करेंगे एज कप्तान, सारे कॉम्बिनेशंस भी हमने देखे, और क्या इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स हैं जिन पे आप एग्री करेंगे, और डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। आप देखिए अहमद, ओवरऑल तो अगर आप बात करें तो ये एक अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है, लेकिन दो चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड करनी है और डेफिनेटली मैं समझना चाहता हूँ, और पीसीबी अगर इसको समझा दे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो ये है कि कामरान ग़ुलाम जो हैं वो रिज़र्व में हैं और 9 सेंचुरीज़ बना चुके हैं अब तक डोमेस्टिक के अंदर, और अब्दुल्ला शफीक ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरीज़ बनाई हैं, दो के बड़ा अच्छा स्टार्ट था उनका बांग्लादेश में। तो मुझे इस नाम के ऊपर थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि डिज़र्व करते थे कामरान ग़ुलाम, और आपने अब्दुल्ला शफीक को आप ऊपर ले आए, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अज़हर अली को इसलिए साथ रखा हमने कि वो उनके पास जो है एक्सपीरियंस है, तो दूसरी जानिब हमने देखा कि अब्बास को हम ले गए रिज़र्व में, और हम एक यंगस्टर्स हारिस रऊफ़ को ले आए अपने स्क्वाड में। और इसके पीछे मेंटालिटी यही हो सकती है कि हारिस रऊफ़ क्योंकि एक फ़ास्ट बॉलर हैं, जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर हैं, तो वो शायद ऑस्ट्रेलवी बैटर्स के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करें। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलवी बैटर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को और जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए था जिसके पास सीम हो, जो स्विंग कर सके, जो बॉल को अंदर ला सके, बाहर निकाल सके, जो डेविड वार्नर, स्मिथ और जो उनके दूसरे लेबशिन जितने भी बैटर्स हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इसको समझना होगा, और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि क्यों हारिस रऊफ़ को रखा गया। क्योंकि अभी हमने देखा कि उनकी T20 के अंदर भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, लाइन और लेंथ के बड़े मसाइल हैं हारिस रऊफ़ के। तो और अगर जो क्राइटेरिया हमने अज़हर अली के लिए रखा है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है अब्बास भी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और अब्बास ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक कि इस बड़ी सीरीज़ में, प्रेशर सीरीज़ में, यहाँ पे अब्बास को होना चाहिए था, और हारिस को जो है वो हम रिजर्व में रखें। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, ऐसा ना, अगर आप भी इस पर एलैबोरेट कर पाएँ। आसिफ ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ज़रूर रेस किया है कि जहाँ पे हम हारिस रऊफ़ के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस इस तरह से देखते हैं बोर्ड का और मैनेजमेंट का कि उनको एज अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली ही इज़ बीन सक्सेसफुल इन लिमिटेड ओवर्स, लेकिन टेस्ट मैच की बात करें तो लंबे स्पेल्स करना, और फिर ऑब्वियसली पेस इज़ नॉट जस्ट द आंसर। एट द सेम टाइम अब्बास को हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, बट कुछ अरसे से वो रिजर्व्स में। तो उस पर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगी? और मैं दूसरा आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, बीइंग अ स्पिनर योरसेल्फ, आपको पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की जो ऑप्शंस हैं इस स्क्वाड के अंदर, वो क्या आपको इतनी डायनामिक नजर आती हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल कर सकती हैं? आपको लगता है कि एक आधे और स्पिनर, प्रॉबली रिस्ट स्पिनर के साथ आपको जाना चाहिए था स्क्वाड में? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आसिफ भाई की बात से, और मैं पहले भी जो फास्ट बॉलिंग की बात जो मैं कही थी कि फास्ट बॉलिंग में कुछ कमी नजर आ रही है, मेरा इशारा इसी तरफ था कि अब्बास का बिल्कुल एक्सपीरियंस काम आएगा। और मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि ऑस्ट्रेलियन पेस से आप उनको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो यंगस्टर भी इतनी पेस से बॉल कर सकते, तो पेस की आदत तो उनको रहती है। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि मोहम्मद अब्बास ने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है, पर अब इन विकेटों पे कैसी विकेट्स बनाया जाएंगी टेस्ट में, ये भी डिपेंड करता है। और हसन अली को हमने देखा है कि ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं, पर अभी उतने कंसिस्टेंट नहीं। और हारिस का भी यही मसला है कि कंसिस्टेंसी, दो के विकेट्स लेते हैं पर रन्स भी साथ दे देते हैं। तो टेस्ट मैचेस में एक जो सेशन है वो आपका पूरा टेस्ट को बदल देता है। तो वो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने बॉलर्स आप विकेट टेकर्स लेके जा रहे हैं, और कितने बॉलर्स ऐसे हैं जो वो विकेट्स प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो दूसरे एंड से कंटेन करेंगे। तो इसको आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। और शादाब का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि 2 साल से जब शादाब इंजर्ड थे तो उनकी गूगली में वो अफेक्ट नजर नहीं आ रहा था। अभी जो उनकी बॉलिंग मैंने देखी अभी तक इस टूर्नामेंट में,
मुझे इम्प्रेस इसलिए किया क्योंकि गूगली और लेग स्पिन दोनों बहुत तेजी से ब्रेक हो रही है और ये ऐसी विकेट्स भी नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक मिल रहा है, तो बैटिंग का ऑप्शन भी वो आपको दे देते हैं। तो आई गेस वो एक प्लेयर है जो मैं समझती हूँ कि डाला जा सकता है साथ, कि अगर आपको नजर आता है कि आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए या फास्ट ऑलराउंडर को बिठा सकते हैं या एक फास्ट बॉलर को बिठा के या एक बैटर को बिठा के एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन खिला सकते हैं, तो वो फिर आपको वो कुशन दे देता है कि बैटिंग का भी कुशन है। तो आई थिंक वो एक हो सकता है, बट आने वाले अरसे में हो सकता है कि वो वापस कम बैक करें और उससे पहले वो चाहते हैं कि वो लंबे फॉर्मेट में जरा ज्यादा परफॉर्म करें। बट सना वाई एन ऑलराउंडर, मतलब हम ये बार बार शादाब के बारे में क्यों बात ये वाली करते हैं? अगर हम दुनिया में देखें तो हमने ऐसी एग्जांपल देखी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करना चाहें तो स्टीव स्मिथ इमर्ज्ड एज ए लेग स्पिनर, बट क्योंकि उनकी बैटिंग में इतना टैलेंट और कैलिबर नजर आया तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको ग्रूम करके एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन बना दिया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुस्तकबिल में ऑब्वियसली अजहर अली का भी एक टाइम आएगा जब वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्या आपको नंबर 4-5 पे ऐसा कुशन नहीं तैयार करना चाहिए जहां पे आप शादाब को टेक्निकली देखते हुए एज अ बैटर भी ट्राई कर सकते हैं इन बिटवीन? ऑब्वियसली लेग स्पिन इज देयर। देखिए, आप टीम में आते हैं अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके बाद अगर आप आके इम्प्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। उस नंबर 4-5 के लिए आपके पास और लोग भी मौजूद है, जैसे कामरान गुलाम की बात की, और भी हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, सऊद शकील हैं, जिनको ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं मौका देना पड़ेगा। तो पहले आप अपने जो स्पेशलाइजेशन है, ये बड़ी जरूरी है एक प्लेयर की, कि उसकी स्पेशलाइजेशन कंफर्म हो। ये नहीं कि कभी एक में नहीं हो रहा तो आप बैटिंग ऑलराउंडर बन जाए, बैटिंग में नहीं हो रहा तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाए। तो वो तो एक बिल्कुल करियर के शुरू की बात है, फिर उसके बाद उन्होंने उनको उस पर कन्वर्ट कर लिया। पर आई गेस फॉर शादाब अभी के लिए आई गेस उनकी बॉलिंग से वो एक दफा आए और उसके बाद फिर वो आके परफॉर्म करते हैं तो बेशक वो ऊपर आके खेले। बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ, आप क्या कहना चाहेंगे, पर्टिकुलरली जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि साजिद और नुमान, डेफिनेटली दोनों के पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस तो है फर्स्ट क्लास में। नुमान ऑब्वियसली बैटिंग में भी हमें नज़र आता है कि एज अ बैटर भी उनके पास काफ़ी टैलेंट मौजूद है, बट आपको लगता है कि हम स्पिन बॉलिंग में थोड़ी सी और डायनामिक्स ऐड कर सकते थे? पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रिस्ट स्पिनर शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा और एक कमेंट करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन पे, जो आपने कहा कि देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड को जब 6 छक्के लगते हैं T20 में, तो अब इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो काम करता है कि इसको हमने कैसे मजीद बेहतर कर लेना है कि ये दुनिया का ज़बरदस्त बॉलर बन जाए, कि एक दफ़ा 6 छक्के खाए हैं तो इसको बाहर नहीं कर देना। तो आपने देखा फिर वो एक ज़बरदस्त रेड बॉल क्रिकेट से एक ज़बरदस्त बॉलर बन गए और फिर टॉप रैंकिंग में आने लगे और इंग्लैंड के लिए बहुत सी फतूहात लेकर आए। तो मेरा ख्याल है ये माइंडसेट जो है ये कहीं ना कहीं लैग करता है, और मेरा ख्याल है रमीज़ राजा के आने से हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल की प्लानिंग होगी कि कैसे हमने टीम्स को मेकअप करना है, कैसे टीम्स में जो हमें कमी नज़र आ रही है, और एक खिलाड़ी जो है अगर वो बैटिंग में अच्छा होता जा रहा है बॉलिंग के साथ, तो उसको प्रोफेशनल बैटर कैसे बनाना है। सो आई एग्री विद योर पॉइंट। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं रिस्ट स्पिनर, देखिए इस पे सना भी बात करेंगी और इनसे भी हम कमेंट लेना चाहेंगे कि मेरा ख्याल ये है कि जो ऑफ स्पिनर होता है उसके पास वैरायटी अगर ना हो, अगर वो दूसरा नहीं कर सकता, वो स्ट्रेट डिलीवरी नहीं कर सकता, तो वो टेस्ट क्रिकेट में इफेक्टिव नहीं हो सकता। हमने रिसेंटली देखा था बांग्लादेश में साजिद ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट यू नो कि बहुत लेट जाकर उनको ब्रेक थ्रू मिली और लेट जाकर उन्होंने विकेट्स हासिल की। जहां पाकिस्तान चाह रहा था कि अब हमें विकेट चाहिए, वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे थे। और नुमान अली नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ऐसा ऑफ स्पिनर हमें चाहिए जो कि और ऑफ कोर्स अब इसमें सकलैन हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो जब से सकलैन टीम के साथ आए हैं तो हमारे जो स्पिनर्स हैं स्पेशली शादाब और नवाज़ और इमाद, इनकी बॉलिंग के अंदर हमें एक निखार नज़र आया है। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था। तो आई थिंक इसके ऊपर भी काम होगा, और मेरा ख्याल ये कि बिलाल आसिफ को ड्रॉप किया गया है बगैर खिलाए, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। सो इस पर आप सना से ज़रूर पूछिए कि क्या वो स्ट्रेट ऑन ज़बरदस्त किस्म की बॉल करते हैं, वो उनकी फ्लाइट भी बहुत ज़बरदस्त है और वो हल्का सा दूसरा भी करते हैं। बिल्कुल, so I think ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आसिफ बता रहे हैं, एंड सना ऑब्वियसली I'd like you to comment on them as well, बट एट द सेम टाइम कप्तान से कप्तानी का सवाल भी करना है। तो बाबर आजम की कप्तानी ऑब्वियसली अभी तक लीग क्रिकेट में तो बड़े अंडर प्रेशर नजर आए हैं, बट लीडिंग अ टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 24 ईयर्स बीइंग अ पाकिस्तानी कैप्टन, उनके लिए ये सीरीज किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, बिलाल आसिफ की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो उनकी वापसी भी हुई है वो एक मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब उनको अंदर नहीं लाया गया, लेकिन पिछले सीजन में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी और वो आए आपके टीम और रिजर्व्स के अंदर।
तो इस बात से तो मुझे नहीं पता कि कितनी परफॉर्मेंस थी, बट ये बात मैं 100% एग्री करती हूँ कि जब आप एक बंदे को कैरी करते हैं एक टेस्ट पूरी इन्वायरमेंट के अंदर, उसके बाद बगैर खेले बिठा देते हैं तो बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है। और वो उसके लिए ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो इस एक्सपीरियंस से गुजरेगा। जहाँ तक कप्तानी की बात है तो देखें, इस वक्त बाबर की जो कैप्टनसी है उसके ऊपर कमेंट करना इसलिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि उनकी रिसोर्सेज ही बड़ी लिमिटेड थी। जिस तरह का ड्राफ्ट पिक हुआ वहाँ से ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कराची किंग्स को, तो जो इंजरीज थी या नॉन अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे इतना टेस्ट नहीं होगा। पर ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि जब बाबर को फुल कंट्रोल मिला अंडर रमीज राजा, उससे पहले उनको फुल कंट्रोल नहीं था तो इतना प्रेशर फील नहीं होता उनको, क्योंकि बोर्ड जब आपको कंट्रोल नहीं देता तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो आपको फुल कंट्रोल देता है तो फिर आप अंडर अकाउंटेबिलिटी आते हैं। तो अभी तो 2-4 महीने उनके बड़े अच्छे गुजरे, वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश का, पर अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब ये अंडर प्रेशर टेस्ट होंगे तब एक्चुअल में इनकी कप्तानी का सही पता चलेगा। बिल्कुल, आई थिंक ऐसा ही है। और आई थिंक नन द लेस अगर आप स्क्वाड की जितनी भी डायनामिक्स को डिस्कस कर लें, ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने जा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया 24 बरस बाद पाकिस्तान आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। पहला टेस्ट मैच आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देखेंगे 4 मार्च ऑनवर्ड से, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगला टेस्ट मैच कराची, फिर उससे अगला टेस्ट मैच लाहौर, और उसके अलावा 5 वनडेज और 1 T20 भी रावलपिंडी में आप देख सकेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। दोनों टीम्स के टेस्ट स्क्वाड्स का ऐलान तो कर दिया गया है। देखना यही है कि कौन बेहतरीन तैयारी के साथ आता है और कौन डोमिनेट कर पाता है इस टेस्ट सीरीज़ को। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाएं तो याद रखना होगा कि लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आया था और तब मार्क टेलर इनके कप्तान थे और 24 साल पहले, और इन्होंने डोमिनेट किया था, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ हराई थी। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड में हराएं और टेस्ट सीरीज़ अपने नाम करें। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन जो है वो कल से लाहौर में दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि कराची लेग खत्म हुई और अब लाहौर लेग शुरू होने जा रही है। हमने ज़रूर बात की कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर डिस्कशन करनी है। पॉइंट्स टेबल पर अगर देखें तो मुल्तान डोमिनेट कर रहा है, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर, और फिर हम देखते हैं कि क्वेटा, पेशावर और कराची हैं। क्या आसिफ, लाहौर विल बी रिडेम्पशन ऑब्वियसली, एक बार दोबारा से PSL का आप कह सकते हैं आगाज़ होगा। एक लेग पूरी हो चुकी है, तो जो टीम्स अभी तक टूर्नामेंट में उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाई, स्पेशली कराची, पेशावर बेहतर करना चाह रहे हैं, उनके लिए कितना अच्छा मौका है? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में कहा जाता है कि हर एक जो नया दिन है वो आप एक नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, और जो आपने पुरानी गलतियां की हैं उससे आप सीखते हैं और उन गलतियों को आप अपनी अच्छाइयों में तब्दील करते हैं कि आपने उनसे सबक सीखा और अब आपने जीत के लिए जाना है। और जिस तरह से सना कह रही थी कि कराची किंग्स के जो ड्राफ्टिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए, वो अच्छी पिक नहीं कर सके, बट यू नो कि अब जो उनके पास रिसोर्सेज हैं बाकी मैचेस उन्हीं से खेलने हैं, और दो के उनके ऊपर एक प्रेशर भी होगा, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। हमने कहा था कि प्लेयर्स ट्रेड खुल रही है, तो हो सकता है या बाबर खुद ट्रेड हो जाए या पूरी टीम ट्रेड कर रही है। देखिए, अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक अच्छा मैच जीत कर आए हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और एक बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने अबव 200 चेस किया है, और जेसन रॉय के आने से जाहिर है कि उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ आई है। सो जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स एक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करके आए हैं, और जिस तरह आप इमरान ताहिर से बात कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनकी पूरी टीम जो है वो एंजॉय कर रही है। जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बात है, उनके लिए होम ग्राउंड है, होम क्राउड होगा, और लाहौर कलंदर्स भी क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते हैं, दो कि वो हार रहे हों जीत रहे हों। अब तक जो पहला लग है उसमें तो लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एक आधे मैच के अलावा उनकी टीम सारे मैचेस में अच्छा खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत अच्छा खेल रही है। सो क्वेश्चन मार्क जो है वो पेशावर, ज़ल्मी और कराची किंग्स के लिए। कराची किंग्स के लिए आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ओवरऑल इन द टूर्नामेंट, कि अगर वो अब अगले 5 मैच अपने किस तरह खेलते हैं, किस तरह अच्छी रन रेट से जीतते हैं। सना मीर, लाहौर की कंडीशंस की हमने कुछ वीडियोस देखी, हमने ये भी देखा कि डिफरेंट बॉलर्स स्पेशली उस्मान कादिर जो है वो गीले बॉल के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें पता है ड्यू विल बी अ मेजर फैक्टर इन लाहौर, टॉस का भी फिर फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप लाहौर की कंडीशंस में अब PSL को कैसे देख रही हैं? पहले 5-6 दिन के बाद टॉस का फैक्टर खत्म हुआ और हम सारे बड़े खुश थे कि चलो यार अब मैरिट पे गेम होगी। अब लाहौर आके फिर वही टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी, और अब देखेंगे फ्रेश विकेट्स सुना है लाहौर में यूज़ हो रही हैं, फ्रेश पिचेस, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को शायद यहाँ पे मदद मिले। लेकिन बाद में ड्यू के बाद जब गीले बॉल से बॉल करना होगा, ऑफ कोर्स स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल होगा, और बैटिंग
थोड़ी सी कदरे आसान और हो जाएगी। तो देखना होगा कि अब बॉलर्स इसके साथ कैसे करते हैं। और इसी वजह से आई थिंक मुल्तान सुल्तान को बड़ा फायदा है, जो 10 पॉइंट्स उनके पास हैं। उनका रिकॉर्ड लाहौर में उतना अच्छा नहीं है, तो ये जिन के पास भी पॉइंट्स आ गए हैं उनका ऑब्वियसली वो एक बहुत एडवांटेज से जा रहे हैं। और देखना होगा, अब स्किल लेवल है लाहौर की, जबकि बेस्ट बॉलिंग रही है, पर 2 दफा 200 चेज उन्हीं के ऊपर हुआ है। तो आई थिंक ऑन अ डे ये डिपेंड करता है कि एज ए बॉलिंग यूनिट आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपकी खासतौर पे फील्डिंग, मेरे ख्याल से फील्डिंग एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा किसी भी मैच का। टॉस के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि ड्यू के साथ लोग फील्डिंग कैसे करते हैं, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। सना, हमें पता है आपकी हारमनी में बड़ी लीथल बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने आपकी वो ज़बरदस्त स्ट्रिक बॉल ज़रूर देखी हुई है और आज तक हम उसको देखते आते हैं और वो साइंस समझने की कोशिश करते हैं, जैसे सईद भाई हमेशा करते हैं, मैन इज़ द साइंस एंड साइंस इज़ द मैन। बट ये बताइए कि जहाँ पर एज अ स्पिनर एंड एज अ बॉलर ड्यू की कंडीशंस या गीला बॉल आ जाए, वहाँ पे कितना डिफिकल्ट हो जाता है बॉलर के लिए बॉल को ग्रिप करना? स्पिनर के लिए तो काफी मुश्किल हो जाता है। और मेरा यही एडवांटेज जो मुझे थोड़ा मिल जाता था सिचुएशन में कि मैं पहले मीडियम पेस करती थी, तो अक्रॉस द सीम या सीम से जैसे आप एक मीडियम पेस बॉलर की तरह बॉल करते हैं, कभी कभी आपको वो भी ज्यादा यूज करना पड़ता है क्योंकि आपके हाथ से स्लिप करता है जब आप उसको रोटेशन देना चाहते हैं बॉल को। तो ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको खास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यॉर्कर्स इफेक्टिव हो सकते हैं अगर आपने उधर से प्रैक्टिस की हुई है प्रॉपर गीले बॉल के साथ यॉर्कर्स की, अदरवाइज वो फुल टॉसेस में कन्वर्ट हो तो वो भी और ज्यादा आसानी हो जाती है। तो मुश्किल होता है ऑब्वियसली, और लेंथ आपको जरा खिंची हुई लेंथ से ज्यादा बॉल करना पड़ता है विकेट टू विकेट। तो आई थिंक वो डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप अप्लाई करते जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली बैटर की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको गेम को बेहतर रीड करना पड़ता है। तो ये सब चीजें ऑन अ होल आपको जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली सना मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। आप इसी तरह इंस्पायर करती रहें अपने फैंस को भी, और मेरे ख्याल से बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुनकर भी, चाहे वो पीएसएल में हो या स्पोर्ट्स 360 में हो। तो बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। ऑब्वियसली पीएसएल की बात करें तो क्या सिर्फ मैं आपसे आखिरी सवाल जल्दी से पूछ लेता हूँ, जिस तरह सना ने बात की कि पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान को थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए मिल गया है कि उनकी लाहौर में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो अच्छा नहीं है, तो अगर आपके पास पहले ही इतने अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप आगे टूर्नामेंट में अगर 1-2 मैचेस ऊपर नीचे भी हो जाएं तो आप को इतना क्वेश्चन मिल जाता है। बट ओवरऑल पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, फाइनल थॉट्स? और ट्रैक रिकॉर्ड तो खैर लाहौर का भी लाहौर में अच्छा नहीं है। देखिए, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की सिर्फ बात करेंगे तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले पीएसएल में भी मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर उन्होंने एकदम जो है मोमेंटम गेन किया और फिर वो चैंपियन बन गए। लेकिन इस वक्त तो उनके पास ज़बरदस्त मोमेंटम आया हुआ है। इस मोमेंटम को ब्रेक कौन करेगा, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि उनकी टीम हर शोबे के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं, ज़बरदस्त बैटर्स हैं, स्पिनर्स कमाल के हैं। अभी आपके प्रोग्राम में इमरान ताहिर थे। सो आई थिंक उनके मोमेंटम को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बट आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, मुल्तान सुल्तान को हराना आसान नहीं होगा। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। वेल आसिफ, आपका वर्ड हम आजकल मानने पर मजबूर हैं क्योंकि बहुत सी जबरदस्त चीजें हैं जो आपने अभी तक प्रेडिक्ट की। बट आसिफ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे थे। ओवरऑल कल से आप पीएसएल का एक्शन दोबारा देख सकेंगे, एक्शन बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में, और हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे पीटीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, स्पोर्ट्स 360 के प्लेटफॉर्म से, और आपको बताते रहेंगे। बट एक बार फिर एक्शन शुरू होगा, इनिशियली 50% कैपेसिटी के साथ, फिर 100% टेबल पर मुल्तान सुल्तान डोमिनेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद है, लाहौर है, और फिर क्वेटा, पेशावर और कराची है। तो ओवरऑल जैसा कि आसिफ ने कहा, मुल्तान इज डेफिनेटली डोमिनेटिंग, बट पीएसएल एक बार फिर भी ओपन नजर आ रही है।